अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाला या ठिकाणी आपण बघतोय आम आदमी पार्टीच्या नेत्यांच्या सहभागामुळे वाद झालाय। विश्वंभर चौधरींनी नाराज होऊन राळेगण सोडल्याचं आपल्याला कळतंय। नवी टीम अण्णा फुटीच्या वाटेवर आपल्यापर्यंत बातमी येते। आम आदमी पार्टी नेत्यांच्या सहभाग आणि वक्तव्यांमुळे वाद, विश्वंभर चौधरींनी नाराज होऊन राळेगण सिद्धी सोडल्याचं कळतंय। विश्वास यांच्या वक्तव्यामुळे वाढला ताप। अण्णांच्या आंदोलनात सरकारी दलाल कुमार विश्वास यांच्यावरती संतोष भारती यांनी देखील पलटवार केलाय। अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी आपचे नेते अरविंद केजरीवाल ताप असल्याने राळेगणला येऊ शकले नाही, परंतु त्यांनी पाठवलेल्या अन्य तिघा नेत्यांच्या वक्तव्यामुळे आणि उपस्थितीमुळे अण्णांचा ताप वाढलाय। आप नेत्यांनी अण्णांची भेट घेऊन त्यांच्या उपस्थितीतच नव्या टीम अण्णा सदस्यांवरती नाव न घेता टीकेचा भडीमार केलाय। अण्णांच्या आंदोलनात सरकारी दलाल पत्रकार रूपाने सहभागी झाल्याचा खळबळजनक आरोप कुमार विश्वास यांनी केला। त्यांचा रोख तिसरी दुनियाचे संपादक आणि अण्णांचे नवे सहकारी संतोष भारतीय यांच्यावरती होता। या टीकेनं नवी टीम अण्णा अस्वस्थ झाली। त्यातच आपचे नेते गोपाळ राय यांनी उपोषण सुरू करण्याचा पवित्रा घेतला, पण अण्णांनीच त्यांना उपोषणाला बसू नका असं बजावलं। या सगळ्या प्रकारानं नाराज झालेल्या अण्णांचे सहकारी विश्वंभर चौधरी यांनी राळेगण सोडल्यानं उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे। उपोषणाच्या तिसऱ्या दिवशी घडलेल्या या नाट्यमय घडामोडींमुळे राळेगणमधलं वातावरण तापलंय। यहाँ की बात नहीं है। 5 अप्रैल को भी जब अन्ना अनशन पर बैठे थे, रामलीला मैदान में भी बैठे थे, तब अन्य विभिन्न चोलों में बहुत सारे लोग सरकार की दावेदारी करने आते थे, जिनमें कई आध्यात्मिक गुरु की शक्लों में आते थे, कई राजनीतिक पत्रकारों के रूप में आते थे, कोई किसी रूप में आते थे। नई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग उनमें बहुत सारे लोगों से परिचित थे और दिल्ली में हम उन पर एक वॉच रखते थे, उनके प्रपोजल का एनालिसिस करते थे, अन्ना को उसकी व्याख्या में समझाते थे। जो मराठी भाषी लोग थे, मेधाजी होती थी और बाकी लोग हमारे मैंग होते थे, वो मराठी में समझाते थे कि अन्ना ऐसा ऐसा कह रहे हैं, फिर हम निर्णय लेते थे। लेकिन अब जो सूचनाएं मिलती है तो ऐसे बहुत सारे लोग दावा करते रहते हैं जो विभिन्न प्रकार की मुलाकातों को निश्चित कराते हैं। अण्णा हजारेंचं रायगड सिटीमध्ये उपोषण सुरू आहे। या उपोषणाचे आणि अण्णांच्या आंदोलनाचे नवीन सारथी संतोष भारती आपल्याबरोबर आहेत। संतोष भारती यांच्यावरती आंदोलनाची जबाबदारी आहे, त्याचबरोबर त्यांच्यावर अनेक आक्षेप देखील घेतले जात आहेत। हे आक्षेप आणि आंदोलनाविषयी आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊयात। भारती जी, आज कुमार विश्वास आए थे यहाँ पर, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अन्ना के जो आंदोलन चल रहा है उसमें सरकार की तरफ से और उनका संदेशा आपकी तरफ था। उनका सीधा इशारा मेरी तरफ था और मुझे, जिनका आप नाम ले रहे हैं, उन्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको न पत्रकारिता के बारे में पता है, न उनको आंदोलनों के बारे में पता है, न उनको राजनीति के बारे में पता है। वो इलिटरेट हैं। ही इज़ पॉलिटिकल फूल, पॉलिटिकल इलिटरेट। उनको ये भी नहीं पता है कि किसका क्या बैकग्राउंड रहा है, किसने कैसे ज़िंदगी शुरू की है। इसलिए इस सवाल का जवाब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अन्ना ने दे दिया। मैं सिर्फ इतनी ही उनसे विनती करता हूं, मैं एक बहुत छोटा पत्रकार हूं, आप महान स्पोक्समैन हैं, महान मंचीय कवि हैं, थोड़ा साहित्य भी पढ़िए, थोड़ा राजनीति भी पढ़िए, राजनीति के उतार चढ़ाव को भी जानिए, उसके बाद बोलिए। लेकिन वो हमारे देश के उन बहुत सारे लोगों में हैं जो गाड़ी के नीचे चलते हैं और ये मानते हैं कि गाड़ी वही चला रहे हैं। इसलिए मुझे उनके बारे में, पॉलिटिकल नॉन एंटिटी के बारे में कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी के खिलाफ आप चुनाव लड़िए या आप सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़िए, मुझे उससे क्या मतलब है। आप खबर में रहना चाहते हैं, आप रहिए, लेकिन उसके लिए आप संतोष भारती जैसे साधारण पत्रकार को गाली दें, ये शोभा नहीं देता। आपको बदनाम कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? आपका क्या जवाब है उनका? मुझे लगता है वो मुझे बदनाम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो थोड़े आहत हैं। उन्होंने जिस तरह की राजनीति उनके या उनके साथियों ने की है, उनको सबसे बड़ी चिंता ये है कि अन्ना हजारे कैसे चल रहे हैं। अन्ना हजारे को तो रुक जाना चाहिए था, अन्ना हजारे को तो मर जाना चाहिए था। इसीलिए अब नई स्ट्रेटजी है। अन्ना को 13 दिन के अनशन में वो अनशन आगे बढ़ाना चाहते थे ताकि अन्ना की तबीयत खराब हो। अब आके यहाँ बोल गए हैं कि कॉमा फुल स्टॉप के बिना अगर हटाए, अगर लोकपाल पास होता है तभी अन्ना उसको माने।
मतलब वो अन्ना से ज़्यादा समझदार हैं। संतोष भारती जे अण्णांचे नवीन सारथी आहेत, या आंदोलनाचे नवीन सारथी आहेत, केजरीवालांची जागा ते घेऊ पाहत आहेत। मात्र आज त्यांच्यावरती आक्षेप घेतले जात आहेत खुलेपणानं। आतापर्यंत त्यांच्यावरती पडद्यामागून आरोप होत होते, मात्र आज अण्णांच्या समोर आरोप झालेले आहेत। यापुढे संतोष भारती काय भूमिका घेत आहेत आणि अण्णा हजारे काय भूमिका घेतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। मात्र सोमवारपर्यंत अण्णांचं उपोषण निश्चितपणे सुरू राहील असं संतोष भारतींचं म्हणणं आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट विकी कांबळेचा नितीन पाटोळे, झी मीडिया, राळेगण सिटी। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।